राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ नहीं था, वहां एक साहसी युवक राज अपनी किस्मत आजमाने निकला था। उसे बचपन से ही कहानियों में सुना हुआ जादुई चिराग पाने की चाहत थी। कहा जाता था कि एक पुराना खंडहर जो साल में केवल एक बार रात के एक विशेष समय पर दिखाई देता है, उस चिराग का घर है। राज ने इस कहानी को सत्य मानते हुए उस खंडहर की खोज करने का निश्चय किया। राज महीनों तक रेगिस्तान में भटकता रहा, लेकिन उस खंडहर का कोई सुराग नहीं मिला। हर साल वह उस विशेष रात का इंतजार करता जब खंडहर प्रकट होने वाला होता, लेकिन बार बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी यात्रा का सफर कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एक रात जब आकाश में चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी, राज को दूर कहीं रेत के बीचों बीच एक धुंधली आकृति नजर आई। राज ने बिना समय गवाए उस दिशा में दौड़ लगाई। जैसे जैसे वह पास आता गया, वह आकृति साफ होने लगी। आखिरकार उसके सामने एक प्राचीन खंडहर प्रकट हुआ। खंडहर बेहद पुराना और रहस्यमय था, जैसे कि समय की परतों में कहीं खोया हुआ हो। यह वही खंडहर था जिसकी तलाश में राज वर्षों से भटक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि यही वह जगह है जहां वह जादुई चिराग छिपा हुआ है। राज ने खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और सर्द था, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत देते थे। उसने अंदर की ओर चलते हुए एक पुराने जंग लगे हुए चिराग को देखा, जो एक पत्थर के चबूतरे पर रखा था। राज ने उसे उठाया और बिना देर किए चिराग को रगड़ दिया। चिराग के रगड़ते ही खंडहर के अंदर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज गूंजते हुए बोली, "ऐ इंसान, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। बताओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं क्या हैं?" राज ने जिन्न को ध्यान से देखा और अपनी पहली इच्छा बताई, "मुझे इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल महल चाहिए, जो सोने और हीरे जवाहरात से बना हो।" जिन्न ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और पल भर में ही वह खंडहर एक भव्य महल में बदल गया। महल इतना विशाल और सुंदर था कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। राज की आंखों में खुशी की चमक थी। अब राज ने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की, "मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर अप्सरा चाहिए, जो मेरी गुलाम हो और मेरे हर हुक्म का पालन करे।" जिन्न ने फिर से अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और तुरंत एक दिव्य सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसकी सुंदरता देखकर राज मंत्रमुग्ध हो गया। वह अप्सरा अब उसकी सेवा में लग गई। जिन्न ने राज से तीसरी इच्छा पूछी, लेकिन राज ने तीसरी इच्छा बताने से मना कर दिया। वह समझ चुका था कि जब तक वह तीसरी इच्छा नहीं मांगेगा, जिन्न उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि जिन्न तभी आजाद हो सकता था जब वह तीनों इच्छाएं पूरी कर दे। राज का जीवन अब ऐशो आराम में बीतने लगा। वह महल में राजा की तरह रहता और जब भी उसका मन करता, वह उस सुंदर अप्सरा के साथ समय बिताता। लेकिन जिन्न चुप नहीं बैठा था। वह अपनी आजादी पाने के लिए एक योजना बना रहा था। जिन्न ने ऐसे हालात पैदा किए कि राज की जान खतरे में पड़ गई। महल के चारों ओर एक भयंकर तूफान उठा और आग की लपटों ने महल को घेर लिया। राज को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार
मजबूर होकर उसने जिन्न से तीसरी इच्छा मांगी, मुझे इस तबाही से बचा लो। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी तीसरी इच्छा पूरी होती है। पल भर में तूफान शांत हो गया और आग बुझ गई। लेकिन जैसे ही तीसरी इच्छा पूरी हुई, जिन्न आजाद हो गया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। जिन्न के आजाद होते ही महल अचानक से खंडहर में तब्दील हो गया। जिन्न की 90% शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसने राज को अपना गुलाम बना लिया। अब राज को आदेश था कि वह रेगिस्तान में आने वाले मुसाफिरों को बहलाकर उस खंडहर तक लाए, ताकि जिन्न उन पर अपनी खोई हुई शक्तियों का प्रयोग कर सके। राज अब जिन्न का गुलाम बन चुका था। जिन्न की ताकतें धीरे धीरे लौटने लगीं और वह रेगिस्तान के उस खंडहर में छिपा हुआ अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता रहा। राज, जो कभी उस खंडहर की खोज में निकला था, अब उसी खंडहर का एक हिस्सा बन चुका था। हर साल जब वह खंडहर रात के विशेष समय पर प्रकट होता, तो कोई न कोई अनजान मुसाफिर उस रहस्यमयी खंडहर की ओर आकर्षित हो जाता। लेकिन जो भी उस खंडहर के अंदर जाता, वह जिन्न का शिकार बन जाता और उसका कभी वापस लौटना संभव नहीं हो पाता।